जय हिंद। आज जानेंगे कोशिका। कोशिका के लिए आपका 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं जहर। पूरा एकदम जहर का क्वेश्चन है। आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा तो आपका कोशिका से बहुत सारे प्रश्न आसान हो जाएंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। या फिर आप एक प्रश्न ऐसे भी कह सकते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए हैं। कब किए हैं? तो 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने किए हैं? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किए हैं? तो 1665 ईस्वी में। किससे खोज किए हैं? तो माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का खोज किसने किए हैं? तो जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने। जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किए हैं, और उन्हीं ने, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किए हैं। आपसे एक प्रश्न ये पूछेगा कि कोशिका का नामकरण किसने दिया है? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का नामकरण किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्लाइडेन और स्वान ने किया है। स्लाइडेन और स्वान ने किया है। कब किया है? तो 1838 ईस्वी में इन्होंने, स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया? कोशिका का सिद्धांत किया, पूरा विस्तार रूप से जाना और इसका प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही बड़ा होते हैं और उसमें काफी ज्यादा कोशिका होते हैं, इसीलिए संसार का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, ये आपका जो शरीर है इसमें सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है, जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। सेल्यूलोज भीति किसकी किसकी कोशिका में पाई जाती है? सेल्यूलोज भीति किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो देखिए, सेल्यूलोज है आपका पौधे की कोशिका में पाई जाती है। सेल्यूलोज किस कोशिका में पाई जाती है? तो पौधे की कोशिका में पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पौधे की। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है? तो कार्ल बेंडा ने दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है? कार्ल बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है? तो कार्ल बेंडा ने। यहां तक समझ गए हैं। अब आइए, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी और राइबोसोम प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी राइबोसोम प्रोटीन से याद करते जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी और राइबोसोम प्रोटीन से। ये आपका एक तरह का रीजनिंग से प्रश्न आ गया है। एटीपी का पूर्ण नाम क्या होता है? एटीपी का पूर्ण नाम होता है एंडोनेसियन ट्राइफॉस्फेट। एंडोनेसियन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूर्ण नाम होता है। और आप जानेंगे कि पादप कोशिका में लवक के कितने प्रकार के होते हैं? पादप कोशिका के लवक में 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका हरित लवक, दूसरा होता है आपका वर्णिल लवक, और तीसरा होता है आपका अवर्णिल लवक। ये आपका होता है पादप के 3 लक्षण, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार का हरित लवक, वर्णिल लवक, अवर्णिल लवक। ये आपका हो गया है 10-11 क्वेश्चन जो भी है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कोशिका से करा दिए हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए